खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आपको बताएंगे फवाद चौधरी को कमरे अदालत में पेश कर दिया गया है। फवाद चौधरी को कमरे अदालत में पेश कर दिया गया है और हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया है। फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जिन्हें गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया, उनको मुंह पर सफेद चादर उड़ाकर कमरे अदालत में पेश किया गया है। उनके मुंह को ढांप कर पेश किया गया है और अभी फवाद चौधरी को कमरे अदालत में पेश कर दिया गया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश कर दिया गया और अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी समझते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद किया था और अभी समाअत का आगाज हो गया है। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेशी हुई है और फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर उनके चेहरे को ढांप कर पेश किया गया है। आपको ये भी आगाह कर दें कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद F8 कचहरी में पेश कर दिया गया। अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी समझते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। इसी हवाले से बात करते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमें ज्वाइन कर चुके। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, अभी कार्रवाई का आगाज हो गया है? जी बिल्कुल, समाअत का आगाज़ हो चुका है और फवाद चौधरी ने जज के सामने बात की है। फवाद चौधरी ने जज को ये कहा है कि बाहर इस वक्त गेट से 2000 पुलिस वाले मौजूद हैं और फवाद चौधरी ने इस बात पर भी जज के सामने ये बात रखी कि जिस तरह से उनको लाया गया, जिस तरह से वो कोई दहशतगर्द हों, जिस तरह से उनको पेश किया गया, तो फवाद चौधरी ने सबसे पहली बात जो जज के सामने की है, उन्होंने जज से ये कहा है कि वो अपनी फैमिली से और अपने वकला से बात करना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से जज से ये बात की गई है कि वो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, वो अपने वकला से बात करना चाहते हैं और साथ ही फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में जज के रूबरू जज को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। फवाद चौधरी खुद बात कर रहे हैं कमरे अदालत के अंदर। फवाद चौधरी जज को बता रहे हैं कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह उनको हथकड़ियां लगाई गई, किस तरह आज पूरा दिन उनको मुख्तलिफ जगहों पर फिराया गया। ये तमाम चीजें फवाद चौधरी जज के रूबरू रख रहे हैं। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट समाअत कर रहे हैं, फवाद चौधरी अपने साथ होने वाले पुलिस के सलूक और रवैये के बारे में उनको आगाह कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो सबसे पहली बात की जज को वो यही की कि वो बात करना चाहते हैं अपने वकला से और फवाद चौधरी जो खुद भी एक वकील हैं, वो जज के सामने ये बात कर रहे हैं कि ये उनका पहला बुनियादी हक है जो आईन ने उनको हक दे रखा है कि वो अपने वकला से बात करें, वो अपनी लीगल टीम से बात करें, उनकी लीगल टीम उनसे मशवरा कर सके, उनकी लीगल टीम उनसे पूछ सके। तो इस वक्त फवाद चौधरी जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जज से ये कह रहे हैं कि बाहर भी जिस तरह का उनके साथ रवैया किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर कपड़ा डाल के उनको लाया गया, जिस तरह से 1,500 से 2,000 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इस वक्त F8 कचहरी को घेरे में ले रखा है और जिस तरह से उनको पेश किया गया है, इस पर फवाद चौधरी जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त जज जो हैं उनके और फवाद चौधरी के दरमियान मुकालमा जारी है। फवाद चौधरी ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस समाअत से पहले, दलाइल के आगाज़ से पहले फवाद चौधरी को ये मौका दिया जाए कि फवाद चौधरी अपने वकला से बात कर सकें। इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और फवाद चौधरी ने कहा है जज से कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से कि जज साहब पुलिस को कहें कि ऐसे मत करें, जिस तरह का पुलिस का रवैया है, जिस तरह से पुलिस कर रही है, और उनसे ये कहें कि वो ऐसे ना करें। तो इसके अब जो नई जो अपडेट आई है, जो हमारे रिपोर्टर कोर्ट रूम से अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी गई है। पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई है कि पुलिस को 8 रोज़ के लिए जो है वो फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड चाहिए। पुलिस 8 रोज़ तक फवाद चौधरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इस वक्त दलाइल का आगाज़ हो चुका है, समाअत का आगाज़ हो चुका है और पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी का मांगा गया है। और इसके अलावा क्योंकि इसमें जो मुद्दई हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। अब पुलिस के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये इल्ज़ाम यह है फवाद चौधरी पर कि उन्होंने अवाम को उकसाया है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ। और सबसे बड़ा जो फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है। यह सबसे बड़ा इल्ज़ाम है फवाद चौधरी पर कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है। और ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुंशी कहकर और अवाम को उकसाया गया है बगावत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। इस वक्त कमरे अदालत में समाअत जो है वो जारी है
और पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और वो ये कहते हैं कि 8 रोज़ के लिए जो है वो उनको फवाद चौधरी की कस्टडी चाहिए। साथ ही फवाद चौधरी के वकला ने अदालत से कहा है कि पुलिस को कहा जाए कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाएँ। ये अब इस्तदा की गई है फवाद चौधरी के वकला की जानिब से, जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी एडवोकेट और दीगर वकला, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाएं, क्योंकि वो कोई दहशतगर्द नहीं है और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है उस सलूक पे भी जो वकला हैं फवाद चौधरी के, वो अदालत के सामने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, दलाइल भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इस वक्त दलाइल जारी हैं और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं जो साद हसन, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो FIR कराई गई है उसका मतन पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो फवाद चौधरी के खिलाफ जो कंप्लेनेंट हैं इलेक्शन कमीशन, उसके जो वकील हैं, वो FIR जो FIR हुई फवाद चौधरी पर जो FIR कराई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस FIR का मतन जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो पढ़ रहे हैं। वो अदालत को बता रहे हैं कि फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम क्या है और क्यों पुलिस को। मुझे ये बताएगा